गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैम्पियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बताएं आप सभी कैसे हैं, आप सभी का तैयारी कैसा चल रहा है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग का तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो है आपका क्लास नंबर 29 है, जिसमें हम मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ रहे थे। 28 जो इससे पहले हुआ था 28 नंबर का क्लास, जिसमें हम मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए। तो अब जो है हमारा मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप लोग को तैयारी मेरे दोस्त बहुत थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करना होगा, ताकि जो है एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं और जैसे एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चंस उस टाइप के आपको ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता है। फालतू की चीज़ें हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम फालतू की चीज़ें पढ़ते रहेंगे तो सब बोलते हैं सर हम तो पढ़ रहे हैं 4 घंटे 6 घंटे पढ़ रहे हैं, पर कुछ भी तो नहीं पढ़ना है। कुछ भी तो यदि पढ़ते रहेंगे तो अपने को कैसे समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपने को तो ये समझ में आना चाहिए कि अपन पढ़ क्या रहे हैं और हमारे एग्जाम में आने क्या है। ये चीज़ की जानकारी हमें होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो है फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कर दें, क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें मेरे दोस्त। क्लास स्टार्ट होने से पहले फटाफट से सब लोग एक बार शेयर करके सभी को आ जाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास में जुड़ जाए। ठीक है, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगे का इसी तरह से बहुत अच्छे ढंग से क्लास जो है आपको मिल जाया करेगा। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, इतना अच्छा राष्ट्रीय उद्यान बताऊंगा, एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। आपने पुराने क्लासेस देखे भी होंगे तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप लोग को जो है पीडीएफ की यदि आवश्यकता हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो द चैम्पियंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप जुड़ जाइएगा। यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इसका लिंक जो है हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और इसी वीडियो क्लास के जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं आपको कुछ अपडेट्स के लिए। ठीक है, जल्दी से सब लोग शेयर कर देंगे क्लास में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें क्लास में और क्लास को देखें। ठीक है, चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कल जो है हमने दोस्त क्या किया था कि कान्हा किसली नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज जो है हम उससे आगे कुछ नेशनल पार्क्स, जो अभी बहुत सारे हैं, अभी तो कल एक ही पढ़े थे, इसके बाद जो बाकी के बचे नेशनल पार्क है आज उसको हम पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो कल कान्हा किसली नेशनल पार्क के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज जो है हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो हम माधव राष्ट्रीय उद्यान, किसके बारे में दोस्त, माधव, माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं माधव राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिला में आता है। ठीक है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिला में आता है, तो चलिए इसका मैं जिला बता देता हूं आपको। तो जिला जो है दोस्त, ये शिवपुरी, शिवपुरी आपका कौन सा एरिया हो जाएगा, ये वाला आपका एरिया हो जाता है शिवपुरी। यहाँ से ऐसे ये एरिया हो जाता है आपका कौन सा, शिवपुरी। यहाँ पर आता है कौन सा, माधव राष्ट्रीय उद्यान आता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान दोस्त, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आता है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी, शिवपुरी में आता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। स्थापना कब हुआ था, स्थापना यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ। स्थापना इस राष्ट्रीय उद्यान की कब हुई थी मेरे दोस्त, इस राष्ट्रीय जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में, 1958 मतलब 1958 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा,
माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में हुआ था। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है ये देख लेते हैं, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसको आपको ध्यान रखना है 375 किलोमीटर स्क्वायर, 375 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पर मैं बता दूं इसके बारे में, यहाँ पे जानवर जानवर कौन कौन से हो जाते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखने की बात है। वैसे जानवर से तो क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, पर कुछ मोस्ट होते हैं जिनके बारे में पूछे भी जाते हैं। तो जानवर कौन कौन से देखने को मिल जाएंगे, तो तेंदुआ हो जाएगा। कौन सा दोस्त, तेंदुआ। तेंदुआ के बाद आ जाएगा यहाँ पर चीतल, चीतल भी देखने को मिलते हैं। फिर सांभर, सांभर भी यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, सांभर भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर बाघ भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और हिरण। ठीक है, आदि जो जानवर होते हैं जंगली, ये सब यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब जो मैंने लिखा रहे हैं ये सारे आपको बोलोगे सर आप तो ये भी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, ये भी राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलते हैं। तो ये लगभग लगभग सारे राष्ट्रीय उद्यानों में देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते जो सभी में कॉमन होते हैं। ठीक है, शिवपुरी में मैंने बताया कौन सा, तो शिवपुरी में मैंने आपको बताया माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्त, माधव, माधव, माधव राष्ट्रीय उद्यान। क्या बताया दोस्त यहाँ पे, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये जो है कब बना, 1958 में। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ये शिवपुरी एरिया है जहाँ पे ये माधव राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे आपको एक बात का और ध्यान रखना है, सर्वाधिक बाघ घनत्व, सॉरी सर्वाधिक बाघ घनत्व तो वहाँ है बांधवगढ़ में। यहाँ पे जो है सर्वाधिक क्या है, तो यहाँ पे सर्वाधिक, सर्वाधिक क्या है दोस्त जल्दी बताएंगे, वन घनत्व है। क्या है, सर्वाधिक वन घनत्व है यहाँ। कहाँ पर, माधव राष्ट्रीय उद्यान में। माधव राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक वन घनत्व है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, क्या मेरे दोस्त, यहाँ पे जॉर्ज कैसल भवन है। क्या है, जॉर्ज कैसल भवन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन है। जॉर्ज कैसल भवन, जॉर्ज कैसल भवन ये किसने बनवाया था, तो इसको आपको ध्यान रखना है, सिंधियों ने। कौन बनवाया था, सिंधियाओं ने क्या किया था, बनवाया था। सिंधियाओं ने जो है इसको बनवाया था, सिंधियाओं ने इसको बनवाया था। जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण किसने करवाया था, सिंधियाओं ने करवाया था। कहाँ पर है, तो ये आपके माधव राष्ट्रीय उद्यान पर है। कहाँ पर है दोस्त, माधव राष्ट्रीय उद्यान पर है, जो कि शिवपुरी पर आता है। जिला कौन सा है, तो ये शिवपुरी पर आता है। स्थापना 1958 में हुई है। यहाँ जॉर्ज कैसल भवन है। सर्वाधिक वन घनत्व है, 375 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ये है आपका यहाँ पे, यहाँ से ऐसे आपका आ जाता है ये शिवपुरी वाला एरिया, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आई आप लोग को, अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहीं पर जो है शिवपुरी से जो है आपके जो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ से दो नेशनल हाईवे गुजरते हैं। कौन कौन से दोस्त, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, NH 27, और एक कौन सा है दोस्त, NH 44। ये दोनों को आपको ध्यान रखना है। NH 27 और NH 24 जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान से ही निकलता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चले आगे बढ़ें। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गया। यदि आपको समझ में आना तो फटाफट से दोस्तों लाइक का बटन भी दबा दिया करें,
और हमारे साथ जो है आप बराबर एंड तक, क्लास के लास्ट तक रहा करें, थोड़ा समझा करें, तभी तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। आप 2 सेकंड देखते नहीं हैं, निकल लेते हैं, ऐसे में आपको क्लास कहाँ से क्या, आपको तो ये समझ में नहीं आएगा क्या वहाँ पे लिखा क्या गया है। अरे उसको कम से कम थोड़ा ध्यान से समझा करो आप लोग, तब तो आप लोग को समझ में आएगा ना। थोड़ा धैर्य बना के लास्ट तक बना रहा करें, तभी आप लोग को समझ में आएगा। अन्यथा कैसे, एग्जाम में ऐसे में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, थोड़ा समझना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, जब जाके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे ही आप सोचोगे कि 2 सेकंड देखा नहीं, निकल लिया, 10-10 सेकंड का आपको शॉर्ट दे दिया जाए, शॉर्ट वीडियो, और आप उसको खिसका खिसका के देखते रहो, आपको ऐसे में पूरा बन जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, चले अब जो है अगला देखते हैं, हमारा आ जाएगा अगला आ जाएगा हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ले लेते हैं अब बांधवगढ़। फटाफट से कमेंट में लगा दें कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आता है। मैंने मैप में बताया था अभी पिछली क्लास में ही, यदि आप लोगों ने पढ़ा है तो। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इतना सिंपल पूछ रहा हूँ, नहीं बता पाए तो फिर क्या ही करोगे आप लोग एग्जाम में। देखिएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आता है मेरे दोस्त, जल्दी से बताएंगे आप लोग। ये आता है आपका उमरिया वाला एरिया। कहाँ, ये उमरिया वाला एरिया है। कौन सा एरिया है ये, उमरिया। उमरिया, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है आपके बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। क्या है दोस्त, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है कब हुई, तो मैंने आपको बताया था। बताइए कब हुई, कमेंट में जल्दी लगा भी दिया करें। मतलब आप पढ़ते नहीं हैं अच्छे से, इसीलिए आप लोग कमेंट नहीं कर पाते हैं। 1968 में हुई। कब हुई दोस्तों, 1968 में हुई। ठीक है, उमरिया में जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ जिसकी स्थापना कब हुई, 1968 में। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको अच्छे से पूरा डिटेल में लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, इसकी जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ आता है दोस्तों, तो यह उमरिया। कहाँ पर, उमरिया, आपको ध्यान रखना है। उमरिया कहाँ पे, उमरिया। इसकी स्थापना मैं बता दूं, स्थापना कब हुई, तो स्थापना लिख लीजिएगा आप लोग। स्थापना, इसकी स्थापना हुई है कब मेरे, हुई कब हुई है मेरे दोस्त, इसकी स्थापना हुई है, मैंने यहाँ पे अभी बताया, 1968। 1958 में किसका हुआ है, तो आपको याद रखना है 1958 में माधव राष्ट्रीय उद्यान का, और 1968 में जो है आपके बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का। यदि आप ऐसे ध्यान रखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान रहेगा। ठीक है, चलिए। अब जो है इसमें एक विशेष बात ये है कि इसको आप ध्यान रखिएगा कि इस ये जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से, किससे, 32 पहाड़ियों से, 32 पहाड़ियों, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। घिरा हुआ, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये कितने, 32 पहाड़ियों से जो है घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, यहीं पे जो है कौन सा, यही यही जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अगला पॉइंट बना करके, नदी। नदी बता देता हूँ कौन सी नदी बहती है यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है चरण गंगा नदी। चरण गंगा
चरण गंगा नदी यहाँ पर बहती है। ठीक है, चरण गंगा नदी यहाँ पर बहती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसका क्षेत्रफल मैं आपको बता दूं, तो क्षेत्रफल जो है कितना हो जाएगा दोस्त, 448 किलोमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 448 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब जानवर देख लेते हैं, जानवर कौन कौन से होते हैं। तो मैं यहाँ के जानवरों के बारे में लिखवा दूं। जानवर, जानवर जो है यहाँ पे कौन सा दोस्त, सबसे पहले आपको याद रखना है बाघ। बाघ, वो भी सफेद। बाघ वो भी कैसा, सफेद। सफेद बाघ यहीं पे देखा गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये विशेष है, यहाँ का विशेषता है, इसको आपको ध्यान रखना है। और चीता, चीता, फिर क्या देखने को मिल जाएगा आपको, हिरण। हिरण के बाद आपको क्या देखने को मिल जाएगा, चीता के बाद हिरण, हिरण के बाद आपको क्या देखने को मिल जाएगा, बताइए बताइए, जल्दी जल्दी आप लोग बताया करें कमेंट में। जक, जक हो गया। ठीक है, फिर क्या देखने को मिल जाएगा दोस्त, नील गाय। क्या देखने को मिल जाएगा, नील गाय। नील गाय के बाद आपको क्या देखने को मिल जाएगा, बारह सिंघा। बारह सिंघा भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है आदि, इतने प्रकार के जो है आपको जानवर देखने को यहाँ पे मोस्टली मिलते हैं। और बाकी लगभग लगभग आपको थोड़ी बहुत सभी, अब क्योंकि नेशनल पार्क है, बड़ा जंगल है, तो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये टाइगर रिजर्व। ठीक, ये एक चीज और बढ़िया चीज ध्यान आ गया, TIG, टाइगर, टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व कब बना दोस्त, तो इसको आपको ध्यान रखना है 1993 में। कब बना, 1993 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है टाइगर रिजर्व बना। यहाँ की सबसे मोस्ट खास बात मैं आपको लिखवा दूं, तो लिख लीजिएगा इसको। खास बात ये है यहाँ की, एक क्या है खास बात, कि सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सर्वाधिक, सर्वाधिक, सर्वाधिक क्या पाया जाता है, बाघ, सर्वाधिक बाघ घनत्व। किसमें, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है। सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है, वाला राष्ट्रीय उद्यान है, सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक 8 किलोमीटर में आपको एक बाघ देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, कितना, प्रत्येक 8 किलोमीटर, प्रत्येक, प्रत्येक 8 किलोमीटर में जो है, प्रत्येक 8 किलोमीटर प्रति बाघ, ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला राष्ट्रीय उद्यान को आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों चलिए समझ में आया है आप लोगों को, एक एक चीज इसमें आपको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये उमरिया में, ये कहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, उमरिया जिला। स्थापना कब हुई मेरे दोस्त, 1968। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। आपको ध्यान रखना है, चरण गंगा नदी यहीं पे बहती है। और क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 448 किलोमीटर स्क्वायर। जानवर यहाँ पे कौन कौन से देखने को मिल जाएंगे, सफेद बाघ आपको ध्यान रखना है, रीवा रियासत के राजा मार्तंड सिंह यहीं से सफेद बाघ पकड़े थे, मैंने आपको बताया था। चीता, हिरण, जक, नीलगाय, बारहसिंघा आदि प्रकार के यहाँ पे आपको जानवर देखने को मिल जाएंगे। टाइगर रिजर्व इम्पोर्टेंट है, 1993 पर बनाया गया था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है, प्रत्येक 8 किलोमीटर में प्रति बाघ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, समझ में आ गया दोस्त आप लोग को, फटाफट से लाइक कर देंगे, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्त।
तभी जो है आपको आगे की क्लासेस जो है नोटिफिकेशन के थ्रू मिल पाया करेगा, है ना। नहीं तो आप भटकते रह जाएंगे, सर आगे की क्लास कहाँ मिलेगी। और हाँ, यदि आप नए जुड़े हैं तो आप लोग को डाउट लग रहा होगा कि सर हमें पुराने क्लासेस कहाँ मिलेंगे, तो आप लोग को भटकने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं यदि आप नहीं जानते हैं तो। और यदि और वैसे तो मैं आपको बता ही देता हूँ, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको तो बता ही देता हूँ कि हमारे चैनल को क्लिक करेंगे, चैनल पे जाएंगे और चैनल पे आप कहाँ पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आपको सिस्टमेटिक ढंग से कोई भी चीज़ ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी कि आपको MPGK ढूंढना है कि आपको और कोई सब्जेक्ट ढूंढना है ना। तो वहाँ पे जो है आपको सारे चीज़ें मिल जाएंगी, जो आपको मन करेगा प्लेलिस्ट में जाके आप घूमेंगे, जो मिले वहाँ पे उसको आप अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, पूरा पढ़ें, ठीक है। तभी आप लोग को जो है अच्छे से समझ में आया करेगा। चलिए अब जो है हमारा आ जाता है, जिस कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ले लेते हैं, फॉसिल ले लेते हैं। कौन सा मेरे दोस्त, फॉसिल। इसको फॉसिल या एक और नाम से जाना जाता है गुगवा। फॉसिल या गुगवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है, जीवाश्म। इसको जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, जीवाश्म, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कितने नाम से जाना जाता है दोस्त, तो आप लोग को मैंने बता दिया, जितने नाम से भी पूछेगा आप लोग भूलोगे नहीं, ठीक है। तो फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान वो आ सकता है, गुगवा राष्ट्रीय उद्यान आ सकता है, या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आ सकता है। आपको तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। आपका क्वेश्चन एक ही होगा, आपका आंसर एक ही होगा, ठीक है। वो होगा कहाँ पर पाया जाता है, नहीं कब स्थापना हुई। चलिए पहले बता देता हूँ, कहाँ पर यदि क्वेश्चन आ जाता है कि किस जिले पर, तो जिला मैं लिखा दूँ। किस जिला आ जाए तो आपको याद रखना है डिंडौरी। अब डिंडौरी को चलो मैप में सेट करते हैं दोस्त, कहाँ पे आता है, तो डिंडौरी आपके ये वाले एरिया में आ जाएगा। ये आपका कौन सा हो जाएगा, डिंडौरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त, डिंडौरी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिंडौरी। यहीं पे है कौन सा, फॉसिल, फॉसिल गुगवा, फॉसिल या घुघवा, या इसी को हम कह देते हैं जीवाश्म। ये तीनों नाम से एग्जाम में आए हुए हैं, नेशनल पार्क है। क्या है, 1968 में बना हुआ नेशनल पार्क है, आपको याद रखना है, ठीक है। कब बना है मेरे दोस्त, तो फॉसिल जीवाश्म या गुगवा राष्ट्रीय उद्यान कब बना, तो आपको क्या लिखना है, कब बना। तो इसका जो है स्थापना मैं बता दूं, स्थापना कब बना, 1968 में बना। कब बना मेरे दोस्त, 1968 में नेशनल पार्क बना। यहाँ से आपको एक और बढ़िया चीज पूछने को आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना है। इसका क्षेत्रफल आप सुन के दंग रह जाएंगे, इससे बड़े बड़े तो बहुत बड़े बड़े तो अभ्यारण्य होते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल इसका देख लेते हैं कितना हो जाएगा दोस्त, तो 0.27 किलोमीटर स्क्वायर। बताइए, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। सबसे छोटा क्या है, नेशनल पार्क है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वनस्पति और जीवाश्म के लिए जाना जाता है। ये राष्ट्रीय उद्यान काहे के लिए जाना जाता है, तो ये वनस्पति जो है ये सॉरी ये राष्ट्रीय उद्यान जो है फॉसिल या गुगवा या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए जाना जाता है मेरे दोस्त, तो वनस्पति
वनस्पति वनस्पति जीवाश्म के लिए जीवाश्म के लिए जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है, किसके लिए जाना जाता है? वनस्पति जीवाश्म के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ से इतना ही आते हैं। बस आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या याद रखना है? फॉसिल, घुघवा और जीवाश्म, तीनों नाम आपको याद रखना है। कभी ये पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा, तभी बन पाएगा। आपको बोल दिया कि फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आप चलिए याद कर लिए हैं। कभी पूछ दिया है आपसे कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापना हुआ, तो आप तो बिल्ली आ जाएंगे ना, फिर आपको बनवा ही ना करेगा, आपके दिमाग में आवा ही ना करेगा। इसलिए आपको एक ही ये चीज़ को मैं बता दिया हूँ कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, घुघवा राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान एक ही राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, जो कहाँ पर है? डिंडौरी पर है। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1968 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं हम। 5वें नंबर का हमारा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आ जाएगा? ले लेते हैं हम पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अब पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है चलिए, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान मेरे दोस्त, पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपको ध्यान रखना है कहाँ पे आता है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। तो ये मैं आपको बताया था कहाँ पर आता है, इस वाले एरिया पर आता है। ये यहाँ पे क्या आता है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन सा एरिया हो जाएगा ये मिला करके मैंने आपको बताया था। ये हो जाएगा आपका छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा सिवनी और बालाघाट, तीन उसको मिला करके आता है। बालाघाट का कुछ भाग इसमें आ जाता है। ठीक है, तो इसको आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान यहाँ से बहुत सारे फैक्ट्स पूछे जाते हैं, जो फैक्ट्स को मैं आपको बताता हूँ। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट बहुत सारे यहाँ पे हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको जानने की क्या आवश्यकता है मेरे दोस्त? इसको जो है राष्ट्रीय उद्यान का घोषणा कब किया गया था? तो आपको याद रखना है, इसका जो है 1975 1975 में क्या किया गया था? नेशनल पार्क का घोषणा किया गया था। क्या किया गया था? घोषणा किया गया था 1975 में। ठीक है, इसका जो है ये प्रारंभ कब से हुआ था? तो यहाँ पे आपको याद रखना है 1983। 1983 में ये क्या हुआ था दोस्तों? 1983 में क्या हो गया था? प्रारंभ हो गया था। तो आपको ध्यान रखना है, घोषणा कब हुई थी? 1975 में, 1983 में प्रारंभ हो गया था। ठीक है, इसको याद रखना है। क्षेत्र के एरिया मतलब कि अपन देख लेते हैं पहले जिला। जिला कौन कौन से जिला में पाया जाएगा, इसका जिला लिख लेते हैं। तो आपका आ जाएगा मोस्ट, आपको याद रखना है छिंदवाड़ा। कौन सा? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के बाद आपको ध्यान रखना है दूसरी बात, सिवनी। यदि कहीं आपको धोखे से ये सब ऑप्शन न दे के सिवनी दे दे तो याद रखना है। और आपको एक और याद रखना है मेरे दोस्त, कौन सा? बालाघाट। बालाघाट भी आपको ध्यान रखना है, कभी आपसे पूछा भी जा सकता है। वैसे ये इसमें थोड़ा ही भाग में आता है। सिवनी छिंदवाड़ा में जो है
कौन सा पेंच राष्ट्रीय उद्यान आता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मैं आपको बता दें कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान को अन्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अन्य किस नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा आप बोर्ड पर, तभी आपको पता चलेगा। अन्य नाम से जाना जाता है इसको, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को अन्य नाम से जाना जाता है प्रियदर्शनी 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 इंदिरा प्रियदर्शनी इंदिरा राष्ट्रीय उद्यान, प्रियदर्शनी इंदिरा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे नदी कौन सी बहती है दोस्तों, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, यहाँ पे पेंच नदी बहती है। कौन सी, पेंच नदी यहाँ पे बहती है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, प्रियदर्शनी इंदिरा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको बोला जाता है। यहाँ पे जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैं आपको बता दूं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में एक कालर वाली बाघिन रहती थी, इसको आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक बाघिन थी जिसका नाम था कालर वाली बाघिन। ये बाघिन ने क्या किया था ये बाघिन ने, इसकी विशेषता मैं बता दूं, ये बाघिन ने ये कितने शावकों को यहाँ पर जन्म दी है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में 29 शावकों को जन्म दी है। कितने, 29 शावकों को जन्म दी है, इसलिए आपको इसको क्या करना है, ध्यान रखना है। कालर वाली बाघिन है, इसको क्या नाम से जाना जाता था, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको द सुपर टाइग्रेस मॉम के नाम से जाना जाता था मेरे दोस्त। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट है। इसको जो है ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पेंच राष्ट्रीय उद्यान में थी कॉलर वाली बाघिन, कॉलर कॉलर वाली बाघिन इसको बोलते थे। क्या बोलते थे, कॉलर वाली बाघिन इसको बोलते थे, ठीक है। कॉलर वाली बाघिन को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका नाम बता दूं, इसका नाम क्या रखा गया था, द द सुपर द सुपर टाइग्रेस द सुपर टाइग्रेस द सुपर टाइग्रेस मॉम। क्या, द सुपर टाइग्रेस मॉम। द सुपर टाइग्रेस मॉम क्यों कहा जाता था, 29 शावकों को जन्म दी थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता था, द सुपर टाइग्रेस मॉम कहा जाता था। कितने उसको जन्म दी थी मेरे दोस्त, तो ये जो है द सुपर टाइग्रेस मॉम 29 शावकों को जन्म दी थी, इसीलिए इसको द सुपर टाइग्रेस मॉम कहा जाता है। कॉलर वाली बाघिन, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि कॉलर वाली बाघिन जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में 29 शावकों को जन्म दी थी, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब जो है इसका क्षेत्र देख लेते हैं दोस्त, क्षेत्र कौन कौन सा आ जाएगा, तो क्षेत्र, बिल्कुल क्षेत्र देख लेते हैं। तो क्षेत्र सॉरी, क्षेत्र तो जिला, क्षेत्र नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, इसको देखिएगा क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कौन कौन से एक सेकंड, क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल ये जो है दोस्त 292 किलोमीटर स्क्वायर में है। कौन सा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1983 में इसका प्रारंभ हो गया था। इसका क्षेत्रफल जो है 292 किलोमीटर स्क्वायर है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इस राष्ट्रीय उद्यान में काला पहाड़ स्थित है।
क्या है मेरे दोस्त इस राष्ट्रीय उद्यान में? तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि इस राष्ट्रीय उद्यान में इस राष्ट्रीय उद्यान में काला पहाड़ स्थित है। तो आपको याद रखना है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में काला पहाड़ स्थित है। तो आपको याद रखना है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम अलग नाम से जानते हैं प्रियदर्शनी इंदिरा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है। चलिए अब जो है आगे हम देख लेते हैं इसमें कि इस जो है नेशनल पार्क की मैं एक बात अच्छे से ध्यान से लिखिएगा, इसको मैं लिखवा दे रहा हूँ कि इस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड स्थापित किया गया है। क्या किया गया है? मोगली लैंड। यहाँ पे जो एक रुडयार्ड किपलिंग नाम का जो व्यक्ति था, यहाँ पे रहता था रुडयार्ड किपलिंग नाम का व्यक्ति। ठीक है। उन्होंने जो है द जंगल बुक बुक जो है लिखी थी, यहाँ इसी जंगल के उसमें से इसी नेशनल पार्क से लिखा गया था द जंगल बुक। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पे लिखवा देता हूँ, इस राष्ट्रीय उद्यान में इस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड, क्या है दोस्तों? मोगली मोगली लैंड स्थापित किया गया है। क्या किया गया है? मोगली लैंड इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया गया है। ठीक है। मोगली का जन्म जो है, यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, मोगली मोगली का जन्म मोगली का मोगली का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था दोस्त? तो आपको ध्यान रखना है सिवनी के जंगल में। सिवनी सिवनी कहाँ पर हुआ था? जंगल में। कहाँ हुआ था? जंगल में। सिवनी जंगल में इसका हुआ था। ठीक है। इसका जो है एक बुक है, इसी मोगली के नाम पर है, बुक बना है द जंगल बुक। कौन सा बुक है? द जंगल बुक। द जंगल बुक है। कौन सा बुक है दोस्त? द जंगल बुक है। इसको कौन लिखा था? तो आपको याद रखना है रूडयार्ड रूडयार्ड किपलिंग। रूडयार्ड किपलिंग। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। मोगली लैंड यहीं पर स्थापित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसमें लगभग जानवर मैंने बताया था, जानवरों से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, फिर भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। जानवर सभी प्रकार के देखने को मिल जाएंगे आपको, लगभग सभी जानवर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे विशेष है, उसको आप ध्यान रखिए, कृष्ण मृग। ठीक है। और बाकी लगभग सभी जानवर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो क्या आप लोगों को इसके बारे में समझ में आया मेरे दोस्त? बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है मेरे दोस्त? पेंच राष्ट्रीय उद्यान इस एरिया में आता है। यहाँ पे आपको मोस्ट याद रखना है कालर वाली बाघिन, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ये जो है द सुपर टाइग्रेस मॉम के नाम से जाना जाता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है आगे कि द सुपर टाइग्रेस मॉम किसका नाम था। ठीक है। तो आपको याद रखना है कालर वाली बाघिन, जो 29 शावकों को क्या की है, जन्म दी है। ठीक है। बताइएगा।
क्या आप लोगों को इतना समझ में आया मेरे दोस्तों? आप लोगों को इतना जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? चलिए, यदि ये समझ में आ गया है तो अगला देखते हैं। आ जाएगा हमारा छठवें नंबर का। छठवें नंबर का कौन सा आ जाएगा मेरे दोस्त? छठवें नंबर का हमारा राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा आ जाएगा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को देख लेते हैं। ठीक है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आ जाता है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इस वाले एरिया पर आता है। कौन से? इस वाले एरिया पर जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आता है। ठीक है। ये जो है पन्ना छतरपुर दोनों से लगा हुआ है। किससे किससे? पन्ना और ये छतरपुर दोनों जिला से क्या हुआ है दोस्तों? लगा हुआ है। पन्ना और छतरपुर दोनों से लगा हुआ है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आप लिख लीजिएगा, यदि लिखते हैं तो इसकी जो है स्थापना कब की गई थी बताएंगे फटाफट? मैंने बताया था कल की क्लास में, 1981। कब की गई मेरे दोस्त? 1981 में जो है इसका क्या किया गया है? स्थापना किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, इसका जो ये क्षेत्र, इसका कौन कौन सा हो जाएगा? तो इसका मैं क्षेत्र बता दूं। क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र में ये देखने को मिल जाता है आपको? छतरपुर पन्ना दो जिलों में ये क्या हुआ है? लगा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे नदी, नदी कौन सी बहती है मेरे दोस्त? तो नदी आपको ध्यान रखना है, केन नदी। केन नदी, केन बेतवा लिंक परियोजना भी चल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है यहीं से केन नदी निकलती है। ठीक है। कौन से? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है। चलिए, अब जो है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसका देख लेते हैं। वो तो क्षेत्र देखे हैं, अब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका देखेंगे? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का। 542 किलोमीटर, 542 किलोमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका एरिया 542 किलोमीटर स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, अब जो है यहाँ पे देखते हैं आगे। आगे इसमें कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि इसमें टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? टाइगर रिजर्व कब बनाया गया? तो इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। 1994। कब बनाया गया मेरे दोस्त? 1994 में पन्ना टाइगर रिजर्व बन गया। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ होता है इस राष्ट्रीय उद्यान में, तो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो है जंगली भैंसा संरक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? जंगली जंगली भैंसा जंगली भैंसा जंगली भैंसा संरक्षण, ध्यान रखिएगा। जंगली भैंसा संरक्षण यहीं पर किया जाता है। ठीक है। रेप्टाइल पार्क भी यहीं पर है। रेप्टाइल पार्क क्या होता है मैं आपको बता दूं। रेप्टाइल पार्क मतलब रेंगने वाले जीवों का पार्क यहीं पर है। पन्ना नेशनल पार्क में ही रेप्टाइल पार्क है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो है मैं आपको मोस्ट चीज़ बता देता हूँ जिसको और ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है, कि वत्सला हथनी एक हथनी थी जो सबसे ज़्यादा उम्र दराज हथनी थी। इसको जो है यहाँ पे जो ये यहाँ के फॉरेस्ट गार्ड थे, जो सबसे पुराने थे,
जो फॉरेस्ट गार्ड, वो इनके जन्म की बात नहीं बता पाए, नहीं तो ये जो वत्सला हथनी थी ना, इनका नाम जो है ये गिनीज बुक में आने ही वाला था। ठीक है, ये नाम मतलब डेट, उनका डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट ना बताने की वजह से जो क्या हुआ कि गिनीज बुक में इनका इसका नाम नहीं आ सका। ठीक है, तो आप फिर भी इसका नाम याद रखिएगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में थी। कहाँ थी ये वत्सला हथनी? हथनी का नाम था वत्सला। वत्सला, इसको आप ध्यान रखिएगा, वत्सला हथनी थी। ये सबसे ज़्यादा उम्र दराज थी। उम्र दराज मतलब सबसे सयानी कहा जा सकते हैं। और वत्सला हथनी विश्व की सबसे उम्रदराज, विश्व की सबसे उम्रदराज, उम्रदराज मतलब सबसे ज्यादा उम्र की क्या थी? हथनी थी। तो इसको आपको ध्यान रखना है, वत्सला हथनी को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट। ठीक है, तो इसको आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व भी है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में क्या है आपको ध्यान रखना है? बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व भी यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। जैवमंडल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसको हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं। कब बना? तो 2011 में। इसको भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है 2011 में बना, तो इसको आपको क्या रखना है दोस्त? ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको जानवर कौन कौन से मिल जाएंगे, तो आप जो है लिख लीजिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जानवर। जानवर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में जानवर कौन कौन से देखने को मिल जाएंगे? तो यहाँ पे नील गाय देखने को मिल जाएगा। नील गाय, नील गाय के अलावा अलावा यहाँ पे जो है जंगली भैंसा, यहाँ पे क्या किया जाता है? जंगली भैंसों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर क्या मिल जाएगा? हिरण मिल जाएगा। ठीक है, हिरण के बाद क्या आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा? हिरण के बाद जो है बाघ तो कॉमन रहते ही हैं नेशनल पार्क में। तेंदुआ तेंदुआ आदि। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये सारे क्या हो जाएंगे? आपको जानवर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपने डिटेल में जाना, समझा। स्थापना 1981 में हुआ। क्षेत्रफल इसका जो है 542 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, टाइगर रिजर्व बना कब? 1994 में। जंगली भैंसा का संरक्षण किया जाता है। रेप्टाइल पार्क यहीं पर है। ठीक है, वत्सला हसनी हथनी सॉरी वत्सला हथनी जो है विश्व की सबसे उम्र दराज हथनी थी। बायोस्फीयर रिजर्व, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है 2011 में बना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, हमारा 7वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान। 7वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, कौन सा? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बताइएगा, सब लोग बताइए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आता है? फटाफट से लगा दे कमेंट में। और इसकी स्थापना कब हुई? मैंने बताया था आपको, यदि आपने पिछली क्लास पढ़े हैं तो फटाफट से सभी लोग बता पाएंगे, अच्छे से ध्यान से पढ़े हैं तो।
ये वाला एरिया है दोस्त। ये ये वाला एरिया है होशंगाबाद। तो ये कहाँ पे है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान? तो आपको ध्यान रखना है होशंगाबाद। होशंगाबाद जिसको बोलते हैं हम नर्मदापुरम, ठीक है। स्थापना कब हुई? स्थापना देख लीजिएगा, 1981। कब हुआ मेरे दोस्त इसका? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना 1981 में। क्षेत्रफल कितने में फैला हुआ है? क्षेत्रफल जान लीजिए। क्षेत्रफल सभी का रटने की आवश्यकता नहीं है, किस किस का आप रट के रखेंगे। सबसे छोटा और सबसे बड़ा जो है आप क्या कर लेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 528 किलोमीटर स्क्वायर में ये लगभग फैला हुआ है, ठीक है। नदी यहाँ से सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से नदी कौन सी निकलती है? तो आपको ध्यान रखना है तवा। कौन सी नदी निकलती है दोस्त? तवा। टाइगर रिजर्व कब बना? तो टाइगर रिजर्व जो है 1999 से 2000 के बीच बना, ठीक है। सन 2000, 1999 से सन 2000 के बीच बना। यहाँ पे जो है इस सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में जो है सर्वाधिक सागौन वन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्त? सर्वाधिक सागौन वन। सर्वाधिक सागौन वन यहाँ पर पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक और ध्यान रखना है बात। कौन सा बात? मढ़ई वन क्षेत्र। मढ़ई मढ़ई वन क्षेत्र जो है यहीं पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। ये जो मढ़ई वन क्षेत्र है, ठीक है, मढ़ई वन तवा और देनवा नदी के जो है मिलन स्थल पर है, ठीक है। मढ़ई वन कहाँ पर है? तवा और देनवा नदी के स्थल क्या है, मिलन स्थल पर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्त। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं जानवर कौन कौन से हो जाएंगे। जानवर, तो जानवर देख लेते हैं। जानवर कौन कौन से हो जाएंगे? तो वही सभी, जैसे कि बाघ, बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया। तेंदुआ, तेंदुआ के बाद जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगा यहाँ पे? चीतल। चीतल के बाद आपको देखने को मिल जाएगा चीता। चीता, चीता के बाद जो है सांभर। सांभर के बाद जो है क्या मिल जाएगा यहाँ पर और देखने को दोस्तों? हिरण। सांभर के बाद क्या देखने को मिल जाएगा? हिरण। हिरण के बाद आपको जो है बारहसिंगा भी देखने को मिल जाएगा। बारहसिंगा, बारहसिंगा भी आपको देखने को मिल जाएगा। और चौसिंगा आदि। चौसिंगा, बारहसिंगा, चौसिंगा आदि, ये सारी चीजें जो हैं जानवर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मढ़ई वन क्षेत्र है सतपुड़ा नेशनल पार्क में, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। टाइगर रिजर्व 1999 सन 2000 के बीच, इसका जो है 1981 में स्थापना हुआ है। इसको आपको ध्यान रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, ठीक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में आता है, 1981 याद रखना है, ठीक है। टाइगर रिजर्व 1999 से सन 2000 के बीच के बना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। मढ़ई वन, मढ़ई वन, मढ़ई वन के बारे में जान लेंगे। मढ़ई वन जो है कहाँ पर मेरे दोस्त? तवा नदी, तवा व देवना, तवा व देवना के मिलन स्थल पर है। देवना नदी के मिलन मिलन स्थल पर है, तो आपको ध्यान रखना मिलन स्थल पर क्या है, स्थल पर जो है मढ़ई वन है, ठीक है, आपको याद रखना है। मढ़ई वन क्या है दोस्त? तो ये बांस का जंगल है, आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं अगला, 8वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। कौन से नंबर का मेरे दोस्त? 8वें नंबर का देख लेते हैं। कौन सा? वन विहार। कौन सा देख लेंगे? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। शहडोल, ओ सॉरी, भोपाल का। कहाँ पे आता है दोस्त ये?
ये आता है वन विहार भोपाल में। ये इसका जो है वन विहार भोपाल में कहाँ पर आएगा, तो मैं बता दूं आपको, बड़ी झील के किनारे, बड़ी झील के किनारे। ये जो वन विहार नेशनल पार्क है, ये प्रथम आईएसओ प्रमाणित है। क्या है दोस्त? प्रथम प्रथम आईएसओ प्रमाणित है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रथम आईएसओ प्रमाणित है। यहाँ पर जो है एसबीआई ने अपना क्या किया था, बाघ यहाँ पर क्या किया था, दिया था भोपाल में वन विहार में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला जो है मैं आपको बात बता दूं, स्थापना कब हुआ है दोस्त इसका, स्थापना की बात कर लेते हैं। तो स्थापना जो है भोपाल यहाँ पर आता है ना, ये भोपाल है। बड़ी झील आप लोगों में से बहुत लोग गए भी होंगे, वन विहार को जानते भी होंगे। ठीक है। तो इसके बारे में जान लीजिए, 1979 में इसका स्थापना होता है। ठीक है, इसका जो है यहाँ पे यहाँ पे मैं बता दूं, सर्प उद्यान भी है। क्या है दोस्त? सर्प उद्यान, सर्प उद्यान है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट मैं बता दूं, इसे आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे इसे आधुनिक आधुनिक चिड़िया आधुनिक चिड़िया घर के रूप में मान्यता मान्यता प्राप्त है। कैसे? आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में क्या है दोस्त, मान्यता प्राप्त है। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। यहाँ सर्वप्रथम वन्य प्राणियों को गोद लेने की प्रथा प्रचलित है। यहाँ पर क्या है, यहाँ सर्वप्रथम वन्य प्राणियों को ठीक है, तो एसबीआई ने क्या किया था, बाघ को गोद लिया था, जिसका खाना पीना और खान पान हर एक चीज का भरपाई करता था। ठीक है दोस्तों, चलिए, जानवर यहाँ पर लगभग सभी मिल जाएंगे। जानवर की बात करें तो सभी मिल जाएंगे, सभी जानवर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वन्य मध्य प्रदेश वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर यहीं पर है। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर, रेस्क्यू मध्य प्रदेश वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर कहाँ पर है दोस्त, तो रेस्क्यू सेंटर जो है ये वन विहार पर है। तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से जो है एसबीआई ने क्या किया था, एसबीआई ने एक बाघ को क्या किया था, गोद लिया था, जिसको जो है वह पूरा उसका खान पान मेंटेन हर एक चीज करता था। ठीक है, चलिए अब जो है हम अपना अगला देख लेते हैं, अगला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख लेते हैं 9वें नंबर के। 9वें नंबर के कौन सा आ जाएगा, संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान या गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इसी को क्या बोलते हैं, गुरु घासीदास गुरु घासीदास गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इसी को बोलते हैं।
संजय राष्ट्रीय उद्यान या गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान या इसी को क्या बोलते हैं, डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, डुबरी डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। ये आपसे पूछा जा सकता है कई नामों से, ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो ये कहाँ पर आता है दोस्त, तो आपको ध्यान रखना है ये वाले एरिया पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ये कौन सा एरिया है, तो ये आ जाता है आपका सीधी सीधी वाला एरिया, और इधर आता है आपका छत्तीसगढ़। ये दोनों से लगा हुआ है, किससे, सीधी मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों से क्या है, लगा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है। डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, यह संजय डुबरी, इसी को बोलते हैं संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान या गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी इसी को बोला जाता है। इसका घोषणा कब हुआ मेरे दोस्त, तो इसका जो है घोषणा हुआ था, बताएंगे कब हुआ था। घोषणा हुआ था 1981 में। कब हुआ था मेरे दोस्त, 1981 में। स्थापना कब हुआ, तो स्थापना भी इसका कब हो गया, 1983 में। 2 साल बाद इसकी क्या हो गई, स्थापना हो गई। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ व सीधी, छत्तीसगढ़ व सीधी से क्या है, लगा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है मेरे दोस्त, इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल जो है इसका 466 किलोमीटर स्क्वायर है, 466 किलोमीटर स्क्वायर है। तो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट कब बना ये, तो ये जो है टाइगर प्रोजेक्ट ये कब बना, तो ये 2008 में। टाइगर रिजर्व कब बना दोस्त, 2008 में। यहाँ पर जो है क्या किया गया है, एलिफेंट हैबिटेट स्थापित किया गया, हैबिटेट, एलिफेंट एलिफेंट हैबिटेट, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। एलिफेंट 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 हैबिटेट कहाँ पर है, तो ये जो है संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान पर है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला आ जाएगा आपका जानवर। जानवर कौन कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ लगभग सभी जानवर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, लगभग सभी जानवर। ठीक है, अविभाज्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। एक पॉइंट ये लिख लीजिएगा, अविभाज्य अविभाज्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। अविभाज्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये मैंने बता दिया आपको। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान आपको क्या रखना है दोस्त, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब जो है अगला देख लेते हैं, हमारा कौन सा आ जाएगा अगला हमारा दोस्त, एक सेकेंड ना। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगला हमारा आ जाएगा कौन सा, 10वें नंबर का, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है खंडवा पर देखने को मिल जाएगा। खंडवा आपका कहाँ आ जाता है मेरे दोस्त, खंडवा ये वाला एरिया में आ जाता है। ये क्या है, खंडवा है, क्या है, खंडवा। खंडवा यहाँ पर जो है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसके बारे में लिख लीजिएगा। ये खंडवा पर आता है, खंडवा में। इसका जो है वर्ष लिख लेते हैं, वर्ष कब स्थापना हुआ, तो वर्ष 2004 में इसका स्थापना हुआ। ठीक है, अभी ये क्या है, निर्माणाधीन है, क्या है, निर्माणाधीन है।
तो इसको आपको ध्यान रखिएगा। इसकी जो है वर्ष 2004 से ये क्या है, अभी तक निर्माणाधीन है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्षेत्रफल इसका कितना है दोस्त, तो इसका क्षेत्रफल याद रखना है, इसका क्षेत्रफल 293 किलोमीटर स्क्वायर है, तो आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए अब जो है अगला देख लेते हैं हम। अगला आ जाएगा 11वें नंबर का। 11वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा डायनासोर जीवाश्म उद्यान। क्या आ जाएगा, डायनासोर जीवाश्म उद्यान। इसके बारे में देख लेते हैं, डायनासोर जीवाश्म उद्यान के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो डायनासोर जीवाश्म उद्यान जो है, स्थापना कब हुआ, 2010। कब हुआ स्थापना, स्थापना 2010। कब हुआ दोस्त, स्थापना 2010। जिला कौन सा होगा, जिला धार। कौन से जिला में, धार जिला में। ठीक है, डायनासोर के अंडों के जीवाश्म यहीं से प्राप्त हुए हैं। डायनासोर डायनासोर के अंडों के जीवाश्म, डायनासोर के अंडों के जीवाश्म जीवाश्म यहीं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, डायनासोर के अंडों के जीवाश्म यहीं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए इसका क्षेत्र देख लेते हैं। तो क्षेत्र कितना हो जाएगा दोस्त, इसका इसका क्षेत्र जो है कितना हो जाएगा, 89 किलोमीटर स्क्वायर। 89 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अब जो है अगला हम देख लेते हैं, हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको हम पढ़े नहीं हैं उसको अब देख लेते हैं, फिर हमारा जो है नेशनल पार्क यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, 12वें नंबर का आ जाएगा आपका कूनो कूनो पालपुर कूनो पालपुर कूनो पालपुर नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो है एशियाई शेरों को क्या किया गया है, यहाँ पर जो है एशियाई बब्बर शेर जो है यहाँ से लाने की क्या है, योजना है। और नामीबिया से जो है चीते क्या किया गया है, लाया गया है। नामीबियाई चीते जो है यहाँ पर लाया गया है। तो ये इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है दोस्त, तो कूनो नेशनल पार्क, चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये कहाँ पर है, ये कूनो नेशनल पार्क यहाँ पे श्योपुर में आता है। श्योपुर कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, आपको याद रखना है। अब ये जो है, ये क्या है, कूनो नेशनल पार्क है। कूनो क्या है, कूनो नेशनल पार्क है। कौन सा है दोस्त, कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, तो आपको याद रखना है स्थापना कब हुई, या ये जो है, पहले कूनो क्या था, कूनो अभ्यारण्य था। अभ्यारण्य बता दूं, अभ्यारण्य कूनो कूनो अभ्यारण्य की स्थापना जो है 1981 में हुआ। कब हुआ दोस्त, 1981। क्षेत्र कितना था इसका, क्षेत्र कितना है, तो 344 किलोमीटर 344 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्र है। तो इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कब बना ये दोस्त, 2018 में। कब बना नेशनल पार्क, 2018 में। स्थान कौन सा है, स्थान मैंने आपको बता ही दिया मैप में, श्योपुर है। कौन सा स्थान है मेरे दोस्त, श्योपुर स्थान है। ठीक है, नदी कौन सी बहेगी यहाँ से, तो मैंने बताया था यहाँ पे कौन सी नदी,
कूनो नदी। कौन सी नदी दोस्त? कूनो नदी बहेगी। जानवर कौन से देखने को मिल जाएंगे? जानवर यहाँ पे लगभग सभी, लगभग सभी जानवर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ का विशेष क्या है। विशेष यहाँ का शुभंकर, विशेष यहाँ का जो है शुभंकर, विशेष शुभंकर, विशेष शुभंकर, विशेष शुभंकर मतलब जिसके नाम से प्रसिद्ध हो। तो चिंटू चीता कौन सा है दोस्त? चिंटू चीता। चिंटू चीता को आपका यहाँ का विशेष शुभंकर है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्या है? चिंटू चीता को आपको ध्यान रखना है कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है यहाँ पर जो है एशियाई बब्बर शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान से जो है गुजरात से विस्थापित करने की योजना है। ठीक है यहाँ यहाँ एशियाई बब्बर शेर, एशियाई बब्बर शेर एशियाई बब्बर शेर शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान गुजरात, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, गुजरात से विस्थापित करने की, गुजरात से विस्थापित करने की क्या है? विस्थापित करने की योजना है, विस्थापित करने की योजना है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है और यहाँ पर जो है एक चीज़ और विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ यहाँ नामीबियाई चीते का चीता लाया गया है। ठीक है नामीबियाई चीता लाया गया है। कब लाया गया है ये मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि जो है कूनो नेशनल पार्क में ध्यान दीजिएगा नामीबियाई चीते कूनो नेशनल पार्क में जो है नामीबियाई 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 कूनो नेशनल पार्क में नामीबियाई चीतों को कब लाया गया? तो ये जो है मोदी जी अपने जन्म दिवस पर जो है सितंबर 2022 कब लाया गया दोस्त? सितंबर 2022 में। कब लाया गया? सितंबर 2022 में लाया गया। ठीक है तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है अभी क्या हो रहा है कि मैं यहाँ का कुछ आपको थोड़ा सा न्यूज़ बता देता हूँ। नामीबियाई चीतों को लाया गया सितंबर 2022 में, इसको आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है यहाँ पर अभी क्या हो रहे हैं, पहले तो यहाँ का जांच वाँच किए रहे होंगे तभी तो यहाँ पे लाने का योजना बनाया गया था जो है कहाँ से? नामीबिया से। ठीक है तो कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ चीतें क्या है खत्म होते जाते हैं धीरे धीरे करके। यहाँ पे पता नहीं उनका मौसम क्या माहौल है क्या कैसा है। अभी धीरे धीरे करके अभी हाल ही में तक में 8 चीतों की टोटल क्या हो चुका है? मौत हो चुका है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ की थोड़ा सा गड़बड़ वाली बात सामने आ रहा है कि लाया तो गया था चीतों को लेकिन क्या हो रहे हैं यहाँ पे अब वो धीरे धीरे एक्सपायर होते जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। तो आज का क्लास हम यहीं पे विराम देंगे। हमारा नेशनल पार्क ख़त्म होते हैं, कल से अभ्यारण्य के बारे में देख लेंगे। ठीक है दोस्तों तो बताएं आज का क्लास आपको कैसा लगा। फटाफट से लाइक कर देंगे क्लास को और अपने दोस्तों के साथ क्या करेंगे? शेयर कर देंगे। ठीक है तो आज के क्लास को हम यहीं विराम देंगे और इसके पीडीएफ के लिए आपको जो है किसमें जुड़ जाना है? टेलीग्राम ग्रुप में हमारे क्या करना है? जुड़ जाना है। तभी आप लोगों को पीडीएफ यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको अभी इसी वीडियो के जो है लिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और इसमें जो है फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में आपको कुछ अपडेट्स यहाँ से भी
मिल जाया करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आपको टेलीग्राम में तो जुड़ ही जाना है ताकि आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाया करेगा। जाने से पहले यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा और अपने दोस्तों को फटाफट से शेयर करते जाइएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो बताएं आप लोगों को क्लास मज़े आए? फिर मिलते हैं हम आपके साथ अगली क्लास में। तो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।